उनसे बड़ा गद्दार कौन हो सकता है। नस्ल से गद्दार है, इनकी पूरा खून गद्दारी ये का है। और ये लोगों को जी का जन्म 2002 के बाद राजनीति में हुआ। सीमांचल की जनता में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। का कार्यक्रम घाट पर होगा, सिरसी घाट पर होगा, खाड़ी घाट पर होगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अवैसी साहब जो आए हैं सीमांचल के गंगा जमुनी तहजीब को बिगाड़ने के लिए आए हैं। यहाँ जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है, सांप्रदायिक सौहार्द का जो माहौल कायम है, उनको वो गड़बड़ाने के लिए आए हैं। क्योंकि उन्होंने जो अपने पार्टी का नाम रखा है AIMIM, तो ये का फुल फॉर्म पूछिएगा उनसे तो वो बताएंगे। ये मुसलमानों का एक संस्था है। भारत एक संवैधानिक देश है, लोकतांत्रिक देश है। किसी जाति के संगठन को इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मतलब है कि जाति का एक संगठन। तो इस संगठन में राजनीति करना हम लोग के बूते से बाहर की बात थी। दूसरी बात कि प्रदेश अध्यक्ष अख्तर ईमान साहब ने जो गद्दारों की जमात बताया, उनसे बड़ा गद्दार कौन हो सकता है। जिन्हें राजनीति में लालू प्रसाद यादव ने जन्म दिया, ये उनके साथ गद्दारी थे और बाद में ये गद्दारी करके नीतीश कुमार के साथ गए और किशनगंज पार्लियामेंट चुनाव में चुनाव लड़े और ऐन इन्होंने मुस्लिम संगठनों का पैसा खा करके ऐन वक्त पर ये बैठ गए। तो ये पूरे नस्ल से गद्दार है, इनकी पूरा खून गद्दारी ये का है। और ये लोगों को गद्दार कहते हैं। ये कहीं से भी न्याय संगत और न्यायोचित नहीं है। आप कैसे उस पार्टी में जाकर टिकट ले लिया? मैं पहले भी विधायक था, हमारे फादर भी कई बार विधायक थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से। मैं भी यहाँ से निर्दलीय चुनाव जीता था जब इनकी पार्टी का बिहार में कोई साथ नहीं था। और गठबंधन के बिना पर जो हम जिस गठबंधन से अलायंस हो गया था, यहाँ के कार्यकर्ताओं के भावनाओं के मद्देनजर वरना मैं ऐसे भी उठता। 77 से ऐसा कोई चुनाव नहीं है जिसमें मेरा परिवार ने चुनाव नहीं लड़ा, चाहे वो पार्लियामेंट का हो या असेंबली का हो। ये ओवैसी का कहना है कि नीतीश कुमार भाजपा को मजबूत कर रहे हैं। नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं और नीतीश कुमार ने बिहार का सर्वांगीण विकास किया है। और उनका ये कहना, नीतीश कुमार एनडीए के एक चेहरा थे, अभी वो महागठबंधन में है। नीतीश कुमार उनके बताने के मोहताज नहीं इस सियासत में। नीतीश कुमार उनसे बहुत सीनियर आदमी है। अवैसी जी का जन्म 2002 के बाद राजनीति में हुआ है। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा ये जो सीमांचल का? सीमांचल की जनता में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये अख्तर ईमान पार्लियामेंट चुनाव लड़ना चाहता है। अब बताइए कि अवैसी साहब का कार्यक्रम घाट पर होगा, सिरसी घाट पर होगा, खाड़ी घाट पर होगा और वो घाट पर होगा, खगड़ी घाट पर होगा। ये क्या कार्यक्रम है इन जगहों पर? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अवैसी साहब जो आए हैं सीमांचल के गंगा जमुनी तहजीब को बिगाड़ने के लिए आए हैं। यहाँ जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है, सांप्रदायिक सौहार्द का जो माहौल कायम है, उनको वो गड़बड़ाने के लिए आए हैं। क्योंकि उन्होंने जो अपने पार्टी का नाम रखा है AIMIM, तो ये का फुल फॉर्म पूछिएगा उनसे तो वो बताएंगे। ये मुसलमानों का एक संस्था है। भारत एक संवैधानिक देश है, लोकतांत्रिक देश है। किसी जाति के संगठन को इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मतलब है कि जाति का एक संगठन। तो इस संगठन में राजनीति करना हम लोग के बूते से बाहर की बात थी। दूसरी बात कि प्रदेश अध्यक्ष अख्तर ईमान साहब ने जो गद्दारों की जमात बताया, उनसे बड़ा गद्दार कौन हो सकता है। जिन्हें राजनीति में लालू प्रसाद यादव ने जन्म दिया, ये उनके साथ गद्दारी थे और बाद में ये गद्दारी करके नीतीश कुमार के साथ गए और किशनगंज पार्लियामेंट चुनाव में चुनाव लड़े और ऐन इन्होंने मुस्लिम संगठनों का पैसा खा करके ऐन वक्त पर ये बैठ गए। तो ये पूरे नस्ल से गद्दार है, इनकी पूरा खून गद्दारी ये का है। और ये लोगों को गद्दार कहते हैं। ये कहीं से भी न्याय संगत और न्यायोचित नहीं है। आप कैसे उस पार्टी में जाकर टिकट ले लिया? मैं पहले भी विधायक था, हमारे फादर भी कई बार विधायक थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से। मैं भी यहाँ से निर्दलीय चुनाव जीता था जब इनकी पार्टी का बिहार में कोई साथ नहीं था। और गठबंधन के बिना पर जो हम जिस गठबंधन से अलायंस हो गया था, यहाँ के कार्यकर्ताओं के भावनाओं के मद्देनजर वरना मैं ऐसे भी उठता।
77 से ऐसा कोई चुनाव नहीं है जिसमें मेरा परिवार ने चुनाव नहीं लड़ा है, चाहे वो पार्लियामेंट का हो या असेंबली का हो। तो ये ओवैसी का कहना है कि नीतीश कुमार भाजपा को मजबूत कर रहे हैं। नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं और नीतीश कुमार ने बिहार का सर्वांगीण विकास किया है। और उनका ये कहना, नीतीश कुमार एनडीए के एक चेहरा थे, अभी वो महागठबंधन में है। नीतीश कुमार उनके बताने के मोहताज नहीं है सियासत में। नीतीश कुमार उनसे बहुत सीनियर आदमी है। ओवैसी जी का जन्म 2002 के बाद राजनीति में हुआ है। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा ये जो सीमांचल का सीमांचल की जनता में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये अख्तरुल इमान पार्लियामेंट चुनाव लड़ना चाहता है। अब बताइए कि ओवैसी साहब का कार्यक्रम घाट पर होगा, सिरसी घाट पर होगा, खाड़ी घाट पर होगा, और वो घाट पर होगा, खगड़ी घाट पर होगा। ये क्या कार्यक्रम है? इन जगहों पर पुल का निर्माण नहीं।